जय श्री राधे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी महाराज की कहानी कहने से पहले भी हम एक छोटी सी कहानी बोलते हैं। अगर किसी में बड़ी कहानी नहीं आए तो इससे ही काम चल जाता है। चंदन की चौकी मोतिन का हार, उस पर बैठे गणेश जी महाराज। कहता को सुनता को हुंकारा भरता को, चंदन की चौकी मोतिन का हार, गणेश जी महाराज की कहानी मेरे जी का आधार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। छोटे से गणेश जी थे, तो गणेश जी महाराज को भूख बहुत लगती है, तो वो भोजन बहुत करते हैं। तो एक दोनों सास बहू थी, तो उसकी बहू ने गणेश जी के बहुत व्रत किए थे। तो उसकी बहू बोली अपनी सासू माँ से कि सासू माँ, अब मैं अपने गणेश जी के व्रत का उद्यापन करूंगी, तो आप ऐसा करो, एक छोटा सा बच्चा नोत के आओ जो कम से कम खाना खाता हो, नहीं तो बच्चे बहुत खाते हैं, मैं कब तक बनाऊंगी, कब तक उनको खिलाऊंगी। तो उसकी सास कही कि जाती हूँ बहू, अगर कोई छोटा बच्चा मिल जाएगा तो मैं उसको निमंत्रण दे आऊंगी। तो सास गई, पूरे नगर में घूमे, कहीं छोटा सा बच्चा नहीं मिले। सुबह से लेके दोपहर हो गई पर कोई छोटा बच्चा ही नहीं मिले। गणेश जी महाराज ने ऐसी माया करी कि कोई बच्चा नहीं दिखे उनको। तो छोटे से गणेश जी बच्चे का रूप धर के गणेश जी महाराज रास्ते में बैठ गए। आई बुढ़िया गणेश जी महाराज से बोली, बच्चा तो किसका है? कि मैया काम बता, काम से मतलब है तुझे? मैं किसका हूँ इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्या काम है बता। कि बेटा मैं तो निमंत्रण देने आई हूँ, मेरी बहू उद्यापन कर रही है, गणेश जी महाराज का व्रत करती थी, तो वो उद्यापन कर रही है, तो एक छोटे से बच्चे को खाना खिलाएगी, पर वो बिल्कुल कम खाता हो ऐसा बच्चा चाहिए। तो गणेश जी महाराज बोले, अरे मैया, मेरे से कम तो इस पूरे नगर में कोई खाने वाला नहीं है, मैं तो बहुत कम खाता हूँ मैया, मेरे को निमंत्रण दे जा, मैं आ जाऊंगा, मुझे बता जा कब आना है। तो बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, तू आ जाना और दोपहर में हम तेरे को खाना खिला देंगे। अपना पता ठिकाना सब बता के बुढ़िया चली गई। बहू से बोली, बहू मैं तो एक बिल्कुल छोटे से बालक को निमंत्रण दे के आई हूँ, और तू भोजन बना ले और वो बालक अपने आप आ जाएगा, मैं उसको बताई हूँ कि तू दोपहर तक आ जाना। क्या ठीक है सासू माँ। अब बहू ने खाना बनाया बेचारी ने थोड़ा सा, अपनी सास के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और उस बालक के लिए। अब तो गणेश जी महाराज छोटा सा रूप धर के आए, तो बहू बड़ी खुश हुई, सासू माँ तुम तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा नोत के आई हुई, इसका तो कोई खर्चा ही नहीं है खाने का। कि हाँ बहू, मैंने कहा था, तो मैं तो छोटा सा बच्चा नोत के आई हूँ। अब तो गणेश जी महाराज को आसन लगा दिया, बिठा दिया, अब तो भोजन परोस दिया। तो गणेश जी महाराज तो जितना भी भोजन थाली में रखें उसको खा जाएं, सारा जितना भी भोजन बनाया सब खा लिया। अब तो उसमें कुछ भी नहीं बचा। अब तो उसकी बहू और सास दोनों चिंता में रह गई कि न तो मेरा उद्यापन पूरा हुआ, और ये तुम तो कह रही थी सासू माँ कि मैं तो छोटा सा बालक नोत के आई हूँ, और ये तो इसने तो सारा ही खाना खा लिया। अब तो बड़ी प्रार्थना करने लगी बहू, गणेश जी महाराज ये कैसी माया है, ये छोटा सा बालक है और मैंने थोड़ा सा खाना बनाया है और ये तो सारा खाना खा गया। और भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने प्रार्थना उसकी सुनी। बहुत दिन से व्रत कर रही थी, भाई देखो ये परेशान हो रही है, तो इसकी तो मुझे प्रार्थना सुननी पड़ेगी क्योंकि इसने मेरा ही व्रत किया है। अब तो गणेश जी महाराज ने अपना रूप दिखा दिया, तो सास वो दोनों चरणों में पड़ गई। गणेश जी महाराज बोले कि एक बात बताओ मुझे, कि तुम व्रत करती हो, कथा सुनती हो, फिर उद्यापन करती हो, व्रत करती हो, भूखी रहती हो, पाठ पूजा करती हो, और एक बालक को खाना खिलाने के लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ता है कि कम खाने वाला चाहिए। कोई भी अपने घर पे किसी को खाना खाने बुलाए तो भाव मन में ऐसा होना चाहिए कि हम चाहे घर में कुछ भी रूखा सूखा खाएं, लेकिन हमारे घर पे कोई भी अस्थि ब्राह्मण बालक बड़ा हम किसी को भी खाना खिलाएं तो उसको बढ़िया से बढ़िया खाना बनाएं, अच्छा से अच्छा परोसें और उसकी मिन्नत करें, नहीं और लो और खाओ, इतना सा खाया है आपने, अच्छी तरह से खाओ और बहुत प्रेम से उसको भोजन कराएं, तो आपका फल 1000 गुना बढ़ जाता है और उस व्रत का फल भी आपको बहुत लगता है। आपकी जो भी कोई मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। आपका मन बहुत खराब है, ऐसे मन खराब रहने से चाहे कितना भी व्रत करो, कितनी कथा सुनो, कितना उद्यापन करो, आपको कोई फल नहीं लगेगा। अब तो सास बहू गणेश जी के चरणों में पड़ गई, भगवान गणेश जी महाराज हमें माफ कर दो, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। गणेश जी महाराज हम तो कुछ जानते नहीं थे, आज के बाद में हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। गणेश जी महाराज ने कहा, ठीक है हमने तुमको माफ किया क्योंकि तुमने हमारा व्रत किया था, अच्छे काम का तो अच्छा फल जरूर मिलता है,
चाहे वो अच्छी तरह से न किया जाए तो उसका कम मिलता है, लेकिन फल जरूर मिलता है। तो जब हम काम कोई करने जा रहे हैं, कोई व्रत करने जा रहे हैं, हम पूरी मेहनत भी उसमें करते हैं, तो हम अच्छी श्रद्धा से करना चाहिए, जिससे हमको उसका फल पूरा मिले। तो गणेश जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, खूब उनके 9 नित्य 12 सिद्ध कर दिए। गणेश जी महाराज ने कहा, ठीक है, आपके घर मैं आया हूँ तो मेरे साथ रिद्धि सिद्धि आई है और मेरे बच्चे शुभ लाभ भी आए, इसलिए आपके कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपको मैंने इतना दिया है कि आपकी 7 पीढ़ी खाएंगी तब भी वो खत्म नहीं होगा। बोलो गणेश जी महाराज की जय।